स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन नियम विद्यार्थियों। जैसा कि पिछले वीडियो से हम सिद्ध सिद्धांत पद्धति को समझ रहे हैं, तो यह पार्ट 2 नंबर का है वीडियो। और पहला उपदेश ही समझ रहे हैं। पहला उपदेश पिंड उत्पत्ति विचार, और पिंड का मतलब शरीर। तो पिंड की उत्पत्ति यानी इस लेसन का नाम है। और पिछले वीडियो में भी हमने समझा था। पिछले वीडियो में हमने निजाशक्ति, पराशक्ति, अपराशक्ति और सूक्ष्म कुंडलनी शक्ति के इनके 5 गुण आदि को समझा था। अगर नहीं देखा है अभी तक तो पिछला वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि क्रम से जरूर देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। और इस वीडियो में पंच महाभूत, उनके गुण, और भौतिक तत्व उनके 5 गुण, अंतःकरण के 5 गुण, और कुल प्रधान पंचक इनके 25 गुणों को आदि को हम समझेंगे। 10 वायु को इसमें समझेंगे, जो कि प्रथम उपदेश में ही है। ठीक, चलिए अब आगे समझते हैं। ध्यान से समझना। आदि पिंड से महाभूतों की उत्पत्ति हुई है। किससे हुई है? आदि पिंड से महाभूतों की उत्पत्ति हुई है। और यानी भावी क्रमिक उत्पत्ति, भावी क्रमिक उत्पत्ति। और इसमें हम समझेंगे महाभूतों की आदि पिंड से उत्पत्ति हुई है ना, ये ध्यान रखना। और महाभूतों की उत्पत्ति समझेंगे, यानी 5 महाभूत और उनके 5 गुण, यानी 25 गुण, पांचों के मिलाकर। चलिए समझते हैं। 5 महाभूत कौन से हैं? महाकाश, महावायु, महातेज यानी अग्नि, महाजल, महापृथ्वी। अब इनके गुण समझते हैं। महाकाश के यानी कि इसको आप इस आकाश को नोट करके भी याद कर सकते हैं, जैसे आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इस तरह, लेकिन महा आपको लगाना होगा। अब इसका है अवकाश, आच्छिद्रत्व, आस्पर्श, नीलवर्णत्व, शब्दत्व। अब अवकाश यानी रिक्त स्थान, आच्छिद्रत्व यानी जिसमें छिद्र ना हो, आस्पर्श जिसको स्पर्श ना किया जा सके, नीलवर्णत्व जिसका रंग नीला हो, और शब्दत्व जैसे आप सभी बोलते हैं, वाणी वगैरह की उत्पत्ति होती है तो आकाश के द्वारा ही होती है। अगर आकाश नहीं होगा तो सुनाई भी नहीं पड़ेगा, यानी जो शब्द होते हैं, जो आवाज़ सुनाई पड़ती है। अब महावायु, तो महाकाश का कौन से गुण हुए? और क्रम से ही आपको याद करना होगा, क्योंकि क्रम भी मैच करने के लिए आ जाता है। तो अवकाश, आच्छिद्रत्व, आस्पर्श, नीलवर्णत्व, शब्दत्व। अब महावायु का संचार, संचालन, स्पर्श, शोषण, ध्रुववर्ण। संचार यानी प्रसारित, जो प्रसारित करने का कार्य करे, यानी वायु के द्वारा होता है। और संचालन जो सभी चीज़ों को संचालित करे। स्पर्श, और इसको जो है इसका स्पर्श, जैसे स्पर्श कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। वायु को देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते हैं। और शोषण यानी शोषित के जो कार्य करे, इसी के द्वारा होता है, जैसे शोखना वगैरह आदि। और ध्रुववर्ण यानी जो धुएं के रंग की तरह होता है। तो संचार, संचालन, स्पर्श, शोषण, ध्रुववर्ण। अब महातेज के गुण 5 देखेंगे। दाहकत्व, पाचकत्व, उष्णत्व, प्रकाशत्व और रक्तवर्ण। तो दाहकत्व यानी जलाने की जिसमें क्षमता हो, वो कौन है? वो अग्नि ही होती है। और 9 प्रकार की अग्नियाँ होती हैं जो जठराग्नि में के अतिरिक्त होती हैं। और पाचकत्व यानी पाचन तंत्र को चलाता है, तभी तो भोजन वगैरह पचता है। उष्णत्व जो गर्मी प्रदान करे, गर्मी प्रदान करने की क्षमता हो, जैसे सूर्य के प्रकाश के धरती गर्म हो जाती है, उसी प्रकार एग्जाम्पल है और होती भी है। और प्रकाश यानी प्रकाश मतलब लाइट, अंधकार को मिटाने का कार्य करता है। आकाश को अंधकार को मिटाने का कार्य कौन करता है? वायु करती है। और रक्तवर्ण जिसका लाल रंग हो, यानी रक्तवर्ण हो। तो दाहकत्व, पाचकत्व, उष्णत्व, प्रकाश, रक्तवर्ण। अब महाजल, महाप्रवाह, आप्यायन यानी तृप्त। और द्रव्य, रस, श्वेतवर्ण। तो महाप्रवाह जो निरंतर चलता हो, और इसका आप्यायन यानी तृप्त। और द्रव्य यानी जो लिक्विड फॉर्म में होता है। और रस
जैसे कि आप सभी जानते हैं स्वाद इसी के कारण पता चलता है, जो जुबान में होता है, इसी के यानी महाजल के द्वारा ही इस स्वाद का पता चलता है। और श्वेतवर्ण जिसका रंग सफ़ेद हो। तो महाप्रवाह, आप्यायन, द्रव, रस, श्वेतवर्ण। अब पृथ्वी का 5 देख लें। स्थूलता, नानाकारता, काठिन्य, गंध, पीतवर्ण। स्थूलता जो ठोस हो, विद्यमान हो, यानी जो मोटा हो। नानाकारता इसमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें या नाना प्रकार के, जैसे पेड़ पौधे, पर्वत, समुद्र, इस प्रकार बहुत सारी चीज़ें विविधता महापृथ्वी के गुण हैं। और काठिन्य जो कठिन है, जिस पर हम निर्माण करते हैं। अगर कठोर नहीं होगी तो हम निर्माण कैसे करेंगे, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का निर्माण हो जाता है। और गंध, स्मेल जो महसूस होती है, पृथ्वी के ही गुण हैं। और पीतवर्ण जिसका पीला कलर है। स्थूलता, नानाकारता, काठिन्य, गंध, पीतवर्ण। तो ये आपने समझ लिया आद्यपिंड से महाभूतों की उत्पत्ति और इनके गुणों के विषय में समझ लिया। चलिए आगे समझते हैं विद्यार्थियों। इन सभी को मिलाकर महासाकार पिंड बना, जिसकी 8 मूर्तियां हैं। क्रमशः कौन सी 8 मूर्तियां हैं यह देख लें। शिव, भैरव, श्रीकंठ, सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु, ब्रह्म। 8 मूर्तियां शिव, भैरव, श्रीकंठ, सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु, ब्रह्म। अब आगे समझते हैं प्रकृति पिंड यानी नर नारी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। यानी पंच भौतिक शरीर, बाह्यकरण, और यहाँ से सृष्टि आरंभ की है ब्रह्म ने यहीं से सृष्टि को आरंभ किया है। यानी पंच भौतिक तत्व व उनके 5 गुण। यह ध्यान दें किस प्रकार से शरीर वगैरह बना है, यह देख लें। तो पंच भौतिक तत्व कौन से हैं, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। पृथ्वी, जल, तेजस, वायु, आकाश। अब इनके 5 गुण। पृथ्वी से अस्थि, मांस, त्वचा, नाड़ी, रोम। यह ध्यान रखना, इसको क्रम से ही आपको याद करना है। अस्थि मतलब हड्डियाँ, जैसे आप सभी जानते होंगे। मांस मतलब फैट वगैरह, जो मांस चर्बी रहती है। और त्वचा स्किन हो गई। और नाड़ी जो 72,000 नस नाड़ियाँ बताई गई हैं। और रोम यानी रोम छिद्र। तो अस्थि, मांस, त्वचा, नाड़ी, रोम। अब जल का लार, मूत्र, वीर, रक्त, पसीना। लार वही जो लार बनता है, और मूत्र यानी यूरिन, और वीर यानी शुक्र, और रक्त जो शोणित कर सके यानी शोणित, और पसीना। तो जल का लार, मूत्र, वीर, रक्त, पसीना। अब तेजस यानी अग्नि का क्षुधा, तूषा, निद्रा, कांति, आलस्य। अब यह देख लें। क्षुधा यानी भूख, क्षुधा जो है भूख, और तूषा प्यास, निद्रा जैसे आप सभी जानते हैं नींद, और कांति आभा, और आलस्य सुस्ती। तो क्षुधा, तूषा, निद्रा, कांति, आलस्य। अब वायु का धावन, भ्रमण, प्रसारण, अंकुचन, निरोधन। अब धावन मतलब दौड़ना, भ्रमण मतलब घूमना, प्रसारण माने फैलाना, अंकुचन माने सिकोड़ना, निरोधन माने रोकना। तो वायु के गुण है धावन, भ्रमण, प्रसारण, अंकुचन, निरोधन। अब आकाश का, तो आकाश जैसे आप सभी जानते हैं कि राग, द्वेष, भय, लज्जा, मोह। आकाश के गुण हैं, आकाश तत्व के गुण हैं राग, द्वेष, भय, लज्जा, मोह। इनको क्रम से आपको याद करना है या ध्यान रखना। विद्यार्थियों इन 25 तत्वों से ही, यानी जो 5 हैं, 5 उनके 5 गुण, 25 तत्वों से ही पिंड शरीर उत्पन्न हुआ है। और विद्यार्थियों राग द्वेष अगर ना समझ में आ रहा तो मैं समझा दूँ। देखो, राग का है विषय वस्तु की आसक्ति। द्वेष है जैसे कहीं बेइज्जती हुई हो या कुछ भी हो तो द्वेष भावना मन में जो रहती है। भय यानी किसी स्थिति से डर। और लज्जा यानी निंदनीय कार्य से जहाँ से शर्म महसूस हो। और मोह सांसारिक विषयों में मोह, ये होता है। और 25 तत्वों से ही पिंड शरीर की उत्पत्ति हुई है। अब 5 अंतःकरण व उनके 5 गुण। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि अंतःकरण कितने इन्होंने बताया, तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 5 अंतःकरण बताया गया है। तो यानी अंतःकरण पंचक। तो देखो, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, चैतन्य। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, चैतन्य। अब मन के 5 गुण देख लें। मन का यानी संकल्प, विकल्प, मूर्छा, जड़ता, मनन, ये 5 गुण हैं।
और यानी कि मन के द्वारा ही संकल्प क्रिया वगैरह जो होती है मन के द्वारा ही होता है। और विकल्प मतलब जैसे कि किसी चीज़ में हम विकल्प खोजते रहते हैं, ये भी मन का कार्य है। और मूर्छा यानी मन का मूड बनाना, यानी हठ धर्मिता दिखाना। और जड़ता यानी कुछ ना सीखने का भय, उत्थान का मन में यानी उत्थान का भाव ना होना, यानी कि कुछ भी ना सीखने की इच्छा हो। यानी जड़ता मतलब कुछ ना सीखना, ये जड़ता। और मनन करने की शक्ति भी मन के अंदर ही होती है, यानी संकल्प, विकल्प, मूर्छा, जड़ता, मनन। अब बुद्धि, विवेक, वैराग्य, शांति, संतोष, क्षमा। तो विवेक यानी सत्य और असत्य को भली भांति समझना, धर्म अधर्म को भली भांति से समझना विवेक का कार्य है। और वैराग्य, जितनी भी सांसारिक वस्तुएं, भोग वस्तुएं आदि हों, जो संसाधन हों, उनसे विराग उत्पन्न, सर्वथा त्याग देना। शांति यानी जितनी भी असहजता हम महसूस करते हैं, जितने भी लड़ाई झगड़े आदि वगैरह सब, ये सब मानसिक शांति, शारीरिक शांति, सामाजिक शांति होना, ये सब हैं, इससे प्रीति भाव ना होना। और जो ये सब हैं तो इनसे प्रीति भाव यानी देखो, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक शांति होना ही शांति है, सबसे प्रीति भाव है। लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। और संतोष, इसका अर्थ कठोर परिश्रम के अनुसार जो भी हमें प्राप्त हो उसमें संतोष करना, यानी घनघोर पुरुषार्थ करने के बाद जो हमें प्राप्त हुआ है उसमें संतोष करना। और क्षमा यानी क्षमा का भाव रखना बुद्धि का ही। और अभिमान अहंकार के 5 गुण हैं। अभिमान, मदेय, मम सुखम, मम दुखम, मम इदम। अभिमान यानी ये अहंकार के गुण हैं, यह ध्यान देना। मतलब कि अभिमान यह कि मैं ही धनवान हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, बहुत पावरफुल हूँ आदि वगैरह। और मदेय यानी यह मेरा है, अहम का भाव इसमें रहता है, यानी मैं इसका स्वामी हूँ, अहंकार का भाव। और मम सुखम यानी ये जो मेरा सुख है, जिस प्रकार मुझे सुख मिलता है, ये वह विभिन्न प्रकार के जो है कार्य, यानी मेरा सुख है, मेरे द्वारा है, तो ये सब अहंकार का भाव है। और मम दुखम, मेरा दुख सब जो है सबसे बड़ा है, और यानी मेरे से ज़्यादा दुखी इस सृष्टि में कोई नहीं होगा, ये सब अहंकार का भाव है। और मम इदम यानी मेरे द्वारा सब कुछ उत्पन्न है, इस प्रकार का भावाना अहंकार के अंदर आता है। यानी अभिमान, मदेय, मम सुखम, मम दुखम, मम इदम। अब चित्त के 5 गुण देख लें। मति, धृति, स्मृति, त्याग, स्वीकार, ये चित्त के कार्य हैं। मत यानी मति का अर्थ हुआ जैसे कि बुद्धि, सत्य को जो सत्य का भान कराए उसे मति कहते हैं। और स्मृति, जो स्मृतियों में हमें ध्यान रहती है उसे, यानी अच्छी बुरी दोनों। और त्याग, जिस त्याग के भाव चित्त में के अंतर्गत ही है। और स्वीकार, जो इन चीज़ों को हम स्वीकार करते हैं वही, यानी चित्त के द्वारा ये सब होता है। मति, धृति, स्मृति, त्याग, स्वीकार। अब चैतन्य के 5 गुण। विमर्श, शीलनम, धैर्यम, चिंतन, निःस्पृहत्व, यानी विचार विमर्श करना किसी टॉपिक आदि पर, ये ध्यान रखें, लेकिन बेतुकी बातों पर ना हो, कुछ अच्छे चीज़ों पर हों जिससे कुछ हल निकले। और शीलनम यानी शालीनता समाज के अंदर, यानी सभ्य व्यक्ति अर्थात शील गुण वाले व्यक्ति होते हैं तो उनके द्वारा होता है जो है शुद्ध समाज का निर्माण होता है, यानी कि सहनशील, आदर भाव के गुण। और धैर्य की भावना तो बहुत ज़रूरी होती है, यानी अपने आप को अशांत ना करना। और चिंतन जैसे आप सभी जानते हैं। और निःस्पृहत्व यानी किसी भी प्रकार का निःस्पृह ना रखना, किसी भी प्रकार का स्पृह ना रखना, किसी से भी जुड़ाव ना रखना, यानी किसी भी प्रकार का जुड़ाव ना रखना। वो चाहे वो जैसे भौतिक वस्तुओं से जुड़ाव कई लोग रख लेते हैं, ये सब चित्त के गुण ही हैं, यानी चैतन्य के ही गुण हैं। विमर्श, शीलनम, धैर्यम, चिंतन और निःस्पृहत्व। तो विद्यार्थियों, इन्हीं 25 तत्वों से मिलकर अंतःकरण सूक्ष्म शरीर बना है। कौन सा? इन्हीं 25 तत्वों जो अभी मैंने बताया, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, चैतन्य के अंतर्गत, तो इन्हें अंतःकरण यानी सूक्ष्म शरीर बना। ये अंतःकरण का ही ना अब आप अभी देख रहे थे, समझ रहे थे। अब चलिए हम समझेंगे कुल प्रधान पंचक व उनके 25 गुणों को जानेंगे। ध्यान से विद्यार्थियों समझना। कुल पंचक प्रधान वो कौन से हैं? सत्व,
रज, तम, काल, जीव। अब इनके भी 5-5 गुण हैं, ये देख लें। सत्व यानी दया, धर्म, क्रिया, भक्ति, श्रद्धा, ये 5 गुण हैं। दया मतलब सभी प्राणियों के प्रति करुणा भाव। और धर्म यानी जो हमारी ड्यूटी है वो सारे कार्यों करना। क्रिया यानी सतोगुण प्रधान हो क्रिया। भक्ति किसी को भजना, मनन करना, अर्पण करना यानी ईश्वर के प्रति, अब सभी को नहीं, ईश्वर के प्रति। और श्रद्धा यानी सम्मान का भाव होना। श्रद्धा देवी देवता हूँ, ईश्वर हूँ, गुरु हूँ, किसी के प्रति हो सकती है। सत्व का ये गुण है, दया, धर्म, क्रिया, भक्ति, श्रद्धा। अब रज के 5 गुण, दान, भोग, श्रृंगार, वस्त्र ग्रहण, स्वार्थ संग्रहण। तो विद्यार्थियों यानी कि रजोगुण के तो ये जो 5 गुण हैं विद्यार्थियों, ये ज्ञान है। ज्ञान मतलब किसी बात का ज्ञान होना, जैसे नॉलेज। और भोग जितने भी सांसारिक चीज़ें हैं उनमें भोग यानी उनको जीवन में लाना, उनका उपयोग करना। श्रृंगार अपने आप को सजाना, संवारना, अपने आप को सुंदर बनाना। और वस्त्र ग्रहण वस्तुओं को ग्रहण करने की इच्छा जो होती है या इच्छा आती है। और स्वार्थ ग्रहण ये मेरा है, ये मैं रख लूँ आदि का भाव, यानी जिसमें हमें लाभ प्राप्त हो। स्वार्थ ग्रहण के अंतर्गत आता है, यानी मम हितम, इसको समझ सकते हैं। यानी रज ज्ञान, भोग, श्रृंगार, वस्त्र ग्रहण, स्वार्थ संग्रहण। अब तम के 5 गुण, विवाद, कलह, शोक, वध, वंचन यानी ठगना। तो यह तमोगुण के अंतर्गत आता है, जैसा कि आप सभी समझ सकते हैं। विवाद किसी भी चीज़ के लेके विवाद करना, असहमति यानी झगड़ा लड़ाई। कलह घर में झगड़ा लड़ाई यह भी है, घर में मतलब किसी भी बात से चिढ़ना, बहस करना आदि। शोक किसी भी बात के लेकर चिंता करना। वध यानी मृत्यु अर्थात वध करने का भाव होना। और वंचन यानी बुरे वचन बोलना। तम का है यानी तमोगुण का है विवाद, कलह, शोक, वध, वंचन यानी ठगना। अब काल का कलना, कल्पना, भ्रांति, प्रमाद, अनर्थ है। तो कलना जो निरंतर चलता है यानी समय को व्यतीत करना। कल्पना भविष्य की कल्पना करना। भ्रांति को भी इसमें रखा गया है। प्रमाद यानी विभिन्न प्रकार की जो भ्रांतियाँ आती हैं। और प्रमाद यानी आलस्य के बाद जो प्रमाद आता है वही है। और अनर्थ यानी किसी चीज़ को नष्ट कर देना। अनर्थ यानी ये सब काल के अंतर्गत ही इसका निर्माण होता है, यानी नष्ट होता है। तो काल का है कलना, कल्पना, भ्रांति, प्रमाद, अनर्थ है। अब जीव यानी जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्यातीत है। ये सभी मोक्ष, ये सब अवस्थाएं मोक्ष के नज़दीक की हैं, यानी तुर्यातीत मोक्ष की अवस्था और तुर्या से मोक्ष की तरफ से है। जैसा कि आपने कई बार पढ़ रखा होगा, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्यातीत। इतना नोट कर लें, अगर समझाने बैठूंगे तो लंबा हो जाएगा थोड़ा ज़्यादा ये। तो अब आगे समझते हैं विद्यार्थियों कि ये इन्हीं से व्यक्ति की 5 शक्तियाँ व 25 गुण आदि को समझेंगे, यानी व्यक्ति शक्ति पंचक को अब समझेंगे। तो लेकिन ये जो आपने अभी समझा है ये कुल प्रधान पंचक थे व इनके 25 गुण, यानी कुल पंचक प्रधान जो मुख्य होते हैं, सत्व, रज, तम, काल, जीव। ठीक, अब आप समझेंगे व्यक्ति की जो 5 शक्तियाँ होती, किसकी? व्यक्ति की 5 शक्तियाँ होती हैं और वह उनके 25 गुणों को जानेंगे, यानी व्यक्ति की शक्तियाँ, व्यक्ति शक्ति पंचक। तो वे कौन से हैं पंचक? इच्छा, क्रिया, माया, प्रकृति, वाक यानी वाणी, ये 5 हो गई। अब इनको अब 5-5 गुण को समझेंगे, यानी 25 गुण को। तो इच्छा, उन्माद, वासना, वांछा, चिंता, चेष्टा, और इनको पॉइंटों में ही नोट कर लें। और क्रिया, स्मरण, उद्योग, कार्य, निश्चय, स्वकुलाचार, माया, मद, मात्सर्य, दम्य, कृत्रिमता, असत्य, प्रकृति का आशा, तृष्णा, स्पृहा, कांक्षा, मिथ्या। और वाक मतलब वाणी, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी, मातृका। ये था व्यक्ति शक्ति पंचक, यानी इच्छा, क्रिया, माया, प्रकृति, वाक के 5-5 गुण। अब आप समझेंगे प्रत्यक्षकरण पंचक, यानी प्रत्यक्षकरण पंचक को समझेंगे। प्रत्यक्षकरण पंचक कौन है?
कर्म, काम, चंद्र, सूर्य, अग्नि, ये 5 हो गए प्रत्यक्ष करण पंचक, यानी प्रत्यक्ष करण पंचक। और कर्म के हैं 5 गुण, शुभ अशुभ, यश अपकृति, अदृष्ट फल साधन। शुभ अशुभ जैसा आप सभी समझते होंगे, शुभ अशुभ, यश अपकृति और अदृष्ट फल साधन। शुभ मतलब जिसमें सबका भला हो वह शुभ कर्म होता है, और अशुभ मतलब अशुभ कार्य करना, गलत कार्य आदि वगैरह। और यश जिनमें यश कर्मों के द्वारा यश प्राप्त होती है। अपकृति यानी अशुभ काम करने पर अपकृति प्राप्त होगी। और अदृष्ट फल साधनम, जो फल की कामना होती है, आप जो कर्म कर रहे होते हैं उसके जो साधन होते हैं वो अदृष्ट होते हैं, वो आपको नहीं दिखते हैं लेकिन प्राप्त होते हैं, ये अदृष्ट फल साधन में हो गया। अब काम, रति, प्रीति, क्रीड़ा, कामना, आतुरता। रति मतलब औरत के प्रति आसक्ति, प्रीति किसी से प्रेम होना, क्रीड़ा यानी विषय भोगों की अवस्थाएं, इसमें दोनों शामिल हो सकते हैं, महिला पुरुष दोनों। और कामना किसी को चाहना, किसी यानी महिला आदि के प्रति कामना जो रहता है। और आतुरता विषय भोग की अवस्था, उतावलापन। तो काम में रति, प्रीति, क्रीड़ा, कामना, आतुरता। अब यह ध्यान दें विद्यार्थियों, चंद्र की 16 कलाएँ होती हैं और 1 + 17 कलाएँ होती हैं चंद्र की। और सूर्य की 13 कलाएँ होती हैं और अग्नि की 11 कलाएँ होती हैं। तो ये ध्यान से आप नाम देख लेना। देखो सबसे पहले आप चंद्र की 17 कलाएँ जो ये निवृत्त हैं, यानी प्रलय में भी यह नष्ट नहीं होती हैं, प्रलय आ जाए तब भी यह नष्ट नहीं होती इनकी 17 कलाएँ। तो देखो, उल्लोला, कालोनी, उछलंती, उन्मादी, तारंगनी, शोषणी, लंपटा, परवृत्ति, लहरी, लोला, लोलिहाना, परसनंती, परवाहा, सौम्या, परसना, पलवंती, निवृत्ति, ये 17 कलाएँ हो गई। अब सूर्य की 13 कलाएँ, तापनी, ग्रीष्का, उग्र, आकुंची, शोषणी, पारबोधनी, समरा, आरक्षणी, दृष्टिवर्धनी, उर्मानी रेखा और प्रभावती और सप्रसक्तावती 13 कलाएँ हो गई। अब अग्नि का देख लें, 11 कलाएँ, दीपिका, राजिका, ज्वालनी, विस्फुलिंगिनी, प्रछंदना, पंचिका, रुद्राणी, दाहिका, रागिनी, शिखावती, ज्योति, ये 11 कलाएँ हो गई अग्नि की। विद्यार्थियों अब आगे हम देखेंगे, यानी प्रत्यक्ष करण पंचक को हमने समझ लिया, उनके महात्मा, उनके गुणों को समझ लिया। यानी कर्म में 5 गुण, काम में 5 गुण, और चंद्र की 17 कलाएँ, और सूर्य की 13 कलाएँ, और अग्नि की 11 कलाएँ। ये आपने नाम देख लिया होगा। अब आगे हम समझेंगे नाड़ियों के विषय में जो इन्होंने बताया है। यानी विद्यार्थियों, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 10 नाड़ियाँ बताई गई हैं जो कि गुरु गोरक्षनाथ जी ने बताई हैं। वह ध्यान दें क्योंकि पूछी जा सकती हैं नाड़ियाँ। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, सरस्वती, पूषा, अलंबूसा, गांधारी, हस्तजीविका, कुहू, शंखनी। तो ये क्रम से ही आप नोट करना। ईड़ा बाई नाक है यानी लेफ्ट नाक, पिंगला दाई नाक यानी राइट नाक, सुषुम्ना नाल से ब्रह्मरंध्र, सरस्वती मुख द्वार, पूषा बायां आँख यानी लेफ्ट आँख, और अलंबूसा दायां यानी राइट आँख, गांधारी बायां कान, और हस्तजीविका यानी दायां कान, और कुहू गुदा द्वार यानी एनिस में, और शंखनी यानी लिंग द्वार पेनिस में। और यह जो है, इसमें जो 10 नाड़ियाँ हैं इनमें से सबसे ज़्यादा मुख्य ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना है, ये सबसे मुख्य है। लेकिन इन तीनों में भी सुषुम्ना जो है सबसे ज़्यादा मुख्य है, यानी मेन है, मुख्य नाड़ी है। 3 प्रमुख और 3 प्रमुखों में से भिन्न। और विद्यार्थियों, सुषुम्ना नाड़ी से ही कुंडलिनी जागृत होती है, और इस जागरण से फिर विभिन्न प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और इसी में हम आगे समझेंगे 10 वायु को। चलिए अब आगे 10 वायु को हम समझें। यानी 10 वायु अर्थात प्राण, 10 प्राण यानी 5 + 5 प्राण, 5 मुख्य प्राण, 5 उप प्राण, लेकिन इसमें 10 वायु बताया गया है प्राण को। तो देखो, प्राण अपान, समान, उदान, व्यान
और इनके उपप्राण नाग, क्रूम, कृकल, देवदत्त, धनंजय। तो जो है इसका स्थान है, प्राण का स्थान हृदय है, कार्य इसका श्वास प्रश्वास, और अपान का स्थान गुदा द्वार है, और रेचक पूरा कुंभक इसका कार्य, और सामान्य कहाँ पर है, नाभि, और इसके कार्य उदराग्नि और जठर को तेज करना, और उदान यानी कंठ में निगलना, वार्तालाप, वमन आदि के कार्य हैं, और व्यान पूरे शरीर में है जो दो शोषण तेज आदि बढ़ाती हैं, इनका कार्य है, और नाग पूरे शरीर में है, ये उपप्राण है ना, पूरे शरीर में है, अंगों का संचालन करना, क्रूम नेत्रों में है, पलके झपकाना, शरीर कंपन आदि का कार्य है, कृकल डकार यानी डकार व भूख प्यास, और देवदत्त मुख में है, देवदत्त मुख में है, जम्हाई लेना, और धनंजय संपूर्ण शरीर में यानी नाद प्रकट करना। तो यह आपने देख लिया होगा इनके जो है 10 वायु और स्थान और कार्य। विद्यार्थियों, पहला उपदेश कंप्लीट हो गया, और इसको ध्यान से समझना, एक बार में ना समझ में आया दोबारा से फिर से समझ लेना। और यह ध्यान रखें, इन 10 वायुओं को, इन 10 वायु व 5 महाभूतों को मिलाकर ही पिंड शरीर यानी नर नारी की उत्पत्ति हुई है। यह गुरु गोरक्षनाथ जी ने अपने सिद्धांत पद्धति में बताया है। यानी आज पहला उपदेश कंप्लीट हुआ, पिंड उत्पत्ति विचार। अब अगला जो है उपदेश जो है रहेगा पिंड विचार, यानी पिंड उत्पत्ति का विचार। तो अगले वीडियो में आप देखेंगे और आगे समझेंगे कि उसमें क्या क्या है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और खुद देखिए और दूसरे बच्चों को ज़रूर शेयर करना। धन्यवाद विद्यार्थी।